हेलो फ्रेंड, आज मैं बात करूंगी दो अपराजिता के पौधे के ऊपर। एक पौधा जो मेरे ज़मीन पे लगे हुए है और एक पौधा जो मैंने गमले में जगाए है। तो दोनों पौधे में क्या क्या अंतर है और दोनों पौधे की हमें केयर कैसे करना है, तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ ही। यह जो पौधा मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये मेरे ज़मीन में जगे हुए पौधा है। इसे मैं जगाई नहीं हूँ, सीड पॉट से अपने आप ही ग्रो हुए हैं और इसको एक बांस का सहारा मिल गया है, जिस कारण से ये पौधा जो है बहुत ही ऊंचाई में बढ़ गया है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावर खिल रहे हैं। हर रोज़ इसमें 8 से 10 फ्लावर लगते हैं और इसका कलर भी थोड़ा अलग ही है। ये एकदम डायरेक्ट नीला कलर में नहीं है, थोड़ा सा इसमें जामुनी कलर का मिक्स है। तो ये ज़मीन में जगा हुआ जो मेरा पौधा है, इसमें एक भी पत्तियां ना पीले हुए हैं, ना इसके किसी भी पत्ते में किसी प्रकार की बीमारी या कीड़े वगैरह का अटैक है। और इस पौधे में मुझे किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन भी नहीं डालना हो रहा है, क्योंकि जब ज़मीन में पौधा जगता है तो ज़मीन से ही ये पौधे अपने लिए जितने भी इनको एनर्जी चाहिए, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस या फिर जो भी चीज़ इन पौधे को चाहिए, वो ज़मीन के माध्यम से ये पौधे लेते हैं। और मेरा ये जो पौधा है, ये ऐसे जगह पे है जहाँ पे इसको पूरे दिन की अच्छे से धूप भी मिल जाती है। तो जिस कारण से मेरे इस पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छे मात्रा में इसमें फ्लावर भी खिल रहे हैं। और साथ ही बहुत सारे ऐसे सीड पॉट भी इसमें बने हैं। तो बीच बीच में मैं इन सीड पॉट को निकालते भी रहती हूँ, क्योंकि ये पौधे से एनर्जी को लेते रहते हैं, जिससे कि हमारे पौधे की जो है ग्रोथ रुक जाती है, पौधे में ज़्यादा फ्लावर नहीं खिलते हैं। तो इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है। जब भी फ्लावर खिल जाए तो उन सूखे फ्लावर को हमें निकाल लेना चाहिए और बाकी जितने भी नए नए जो कलियाँ बने हुए हैं, और इसकी भी आप कलर भी देखिए और इसकी साइज़ भी देखिए। कली का साइज़ भी बड़ा है तो फूल का साइज़ भी बहुत ही बड़ा है। और इसमें किसी भी प्रकार की फर्टिलाइज़र को डालने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस पौधे की ग्रोथ अच्छी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है और किसी भी प्रकार का बीमारी इसमें नहीं है। अब मैं अपना दूसरा पौधा आपको शेयर करूंगी जो मैं बाल्टी में लगाई हूँ, और उस पौधे को हमें किस तरीके से केयर करना पड़ता है और क्या क्या हमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालना पड़ता है, तो उस बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको। तो ये इस ज़मीन में जगे हुए पौधे, चाहे वो कोई भी पौधा हो, इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसे सभी प्रकार के न्यूट्रिशन मिट्टी के माध्यम से मिल जाते हैं। और ये पौधा जो है, ये बाल्टी में जगा हुआ है और इसके जो कलर है ये भी थोड़ा चेंज आपको दिख रहे हैं। ये एकदम डार्क ब्लू कलर में है और इस बाल्टी में मेरे दो कलर के पौधे को एक साथ में जगाई हूँ, तो इसमें दो कलर के फ्लावर इसमें मेरे खिलते हैं। तो बाल्टी में जगे हुए जो पौधे हैं, इसके जो पत्तियां हैं, इसमें पत्तियों का जो कलर है वो थोड़ा पीला पीला भी हो गया है। ये देखिए, पत्तियों के कलर पीले पीले हो गए हैं, कुछ पत्तियां जालीदार भी बन गए हैं इस तरीके से। तो इसका क्या कारण होता है? इसमें कई बार होता है पानी का ज़्यादा पड़ना, या फिर पानी की कमी, या हमारे गमले के जो मिट्टी है उसमें जो न्यूट्रिशन हम डालते हैं, जो भी कंपोस्ट वगैरह हम डालते हैं उसमें कमी। तो इन सब कमियों के कारण हमारे पौधे में इस तरीके के परेशानियां हमको नज़र में आती है। क्योंकि बाल्टी में जब हम जगाते हैं, किसी भी छोटे पॉट में जब हम अपने पौधे को जगाते हैं, तो वो बहुत ही सीमित मिट्टी में होते हैं। वो बहुत सीमित मिट्टी के अंदर ही अपने जड़ को फैलाते हैं, अपने पौधे में ग्रोथ को बढ़ाते हैं और फ्लावर हमको देते हैं। तो हमें इसके लिए बहुत ही आवश्यक कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे ही हम अपने पौधे में अच्छे से फ्लावर ले सकते हैं। जैसा कि इस बाल्टी में जगह पौधे को हमें एक ऐसे जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे इसको 5 से 6 घंटे की, 7 घंटे की अच्छी धूप मिले, क्योंकि यह एक सन लविंग पौधा है, इसे धूप बहुत आवश्यक है। साथ ही इस पौधे में पानी हमें इस तरीके से डालना चाहिए कि इसके बाल्टी के जो मिट्टी है, इसमें मॉइस्चर बने रहे, हल्का सा नमी इसमें बनी रहे। क्योंकि जब अपराजिता की मिट्टी जो है एकदम ड्राई हो जाती है, तब भी इसके पत्ते जो है पीले पीले हो जाते हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो हमेशा हमें इस बात की ध्यान रखनी है कि हमारे पौधे की जो मिट्टी है उसमें हल्का सा नमी बना हो, उसी समय हमें इसमें पानी डालना है। ऊपर से एकदम ड्राई मिट्टी हमें इसके पौधे की बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही गमले में जगह जो पौधे होते हैं, इसकी ग्रोथ थोड़ा धीरे होती है, ये धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। इसे भी हमें एक सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। कोई भी रस्सी या बांस या लकड़ी से हमें सपोर्ट देना होता है, ताकि हमारे पौधे ऊपर की तरफ चढ़ सके और इसमें अच्छे से फ्लावर खिल सके।
तो ये भी एक बातें है, जब हम पौधे को अपने आज़ादी के साथ बढ़ने देते हैं तो ही उसमें फ्लावर भी बहुत ज़्यादा खिलते हैं। साथ ही साथ इस तरीके के सीड पॉट जो बनते रहते हैं इसे हमें तोड़ देना होता है। इससे पौधे की एनर्जी कम हो जाती है, पौधे की एनर्जी इस फली को बनाने में लगा लेते हैं, जिससे कि पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, फ्लावर नहीं खिलते हैं और पौधे जो है धीरे धीरे बेजान से लगने लगते हैं। तो मेरे इस पौधे में बहुत सारी इस तरीके के फलियाँ बने हुए हैं। तो यदि आपको बीजा रखना है तो 2 या 4 फलियों को आप रखिए, बाकी को आप बीच बीच में निकालते रहिए, जिससे हमारे पौधे में भरपूर एनर्जी बने रहेगी और पौधे के ग्रोथ के साथ साथ इसमें फ्लावर खिलते रहेंगे। इस तरीके से पत्तियों के पीले होने से हमें इसमें न्यूट्रिशन की बहुत आवश्यक होती है, और अभी विंटर में हमको कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र इसमें डालना होता है जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ होने के साथ साथ पौधे में फ्लावर भी अच्छे तरीके से खिले। तो विंटर में हम यदि हमारे पौधे को घर में बने लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो हमारे पौधे जो है बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे फ्लावर खिलेंगे। तो उसके लिए यदि हम अपने घर में बने लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको मैं कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है ये है मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक को मैं लगभग 1 हफ्ता पहले ही इस बाल्टी में, ये डब्बे में भिगा दी, और ये अब बहुत ही अच्छे तरीके से घुल गया और इसमें से एक महक सी आ रही है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का अच्छे से सही रिज़ल्ट यदि हमें पाना है तो इसको 6 से 7 दिन के लिए हमें भिगा के किसी छायादार स्थान पर रख देना होगा, जिससे कि ये सड़े अपना डिकम्पोस्ट होते रहे और इसकी जो पावर है, जो शक्ति है, वो धीरे धीरे बढ़ते रहे। तो इस तरीके से हमने इसे पूरा से हिला दिया है और ये अच्छे तरीके से अभी पानी में एकदम से घुल गया है। और इस फर्टिलाइज़र को यदि हमें और शक्तिशाली बनाना है जिससे हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लावर ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए, इस डब्बे में मैंने भिगा दिया है केले के छिलके। आप देख सकते हैं, ये देखिए केले के छिलके, ये भी 4 से 5 दिन पहले मैंने भिगाया है और ये भी अच्छे से डिकम्पोज हो गया है। तो यदि हम इन दोनों फर्टिलाइज़र को मिला कर के अपने पौधे में डालेंगे तो हमारे पौधे में पूरे विंटर में बहुत ही अच्छे से हमें थोड़ा थोड़ा करके फ्लावर मिलते रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसी डब्बे में इस पानी को थोड़ा छान लेती हूँ। केले के छिलके को हमें नहीं डालना है, सिर्फ उसके पानी को ही लेना है। तो मैंने थोड़ा बहुत पानी इस डब्बे से ले लिया है और इस पानी को भी हमें डायरेक्ट अपने पौधे में नहीं डालना है। यदि हम डायरेक्ट अपने पौधे में डालेंगे तो हमारे पौधे में ये नुकसान करेगा। इस पानी को मैं अभी 1 बाल्टी पानी में पूरा इस फर्टिलाइज़र को मिला दूँगी। इस तरीके से डाल के मैं पूरे 1 बाल्टी पानी में मैं पूरे फर्टिलाइज़र को मिला दी है और इसको भी मुझे अभी अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है। इसे भी मैं अब अच्छे तरीके से इस तरीके से हिला के मिला दे रही हूँ और ये अभी अच्छा एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल एक फर्टिलाइज़र बन गया है। तो सबसे पहले हम इसको अपने जो अपराजिता का पौधा है उसमें हम डाल सकते हैं। पौधे की अभी मैं गुड़ाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने 3 से 4 दिन पहले ही अच्छे से इसमें गुड़ाई करके थोड़ा बहुत कंपोस्ट के साथ ही अच्छे से थोड़ा भी मिट्टी भी डाल दिया। तो जब हम थोड़ा सा मिट्टी भी अपने पौधे में डालेंगे, कंपोस्ट डालेंगे, तो हमारे पौधे में ग्रोथ भी रुकेगा नहीं, पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। और साथ ही जैसे अभी कुछ कीड़े वगैरह का अटैक होता है तो हम इसमें नीम ऑयल को अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इस तरीके के पत्तियों में जो भी हमारे परेशानी दिखाई दे रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। और यदि नीम ऑयल हमारे पास नहीं है तो हम कोई भी ऑयल घर का ले सकते हैं, सरसों का तेल हो चाहे कोई भी तेल जो हम यूज़ करते हैं, उसमें यदि 1 चम्मच शैम्पू डाल के हम अपने प्लांट में 1 लीटर पानी में मिला के हम अपने प्लांट में यदि अच्छे से स्प्रे कर देंगे तो हमारे प्लांट की जो भी परेशानी है पत्तों से संबंधित वो दूर हो जाएंगे। हमारा प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से फ्लावर भी देगा और ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी। तो इस तरीके से हम अपने पौधे की केयर कर सकते हैं जो हमारे बाल्टी में जगे हुए होते हैं। और मिट्टी में जो जगा हुआ पौधा होता है वो अपने आप ही मिट्टी से एनर्जी को लेते हुए अपने ही आप वो फ्लावर खिलाते हैं और बहुत ही अच्छे से उनकी सर्वाइव होते रहती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।